उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। विष ने अपना प्रभाव दिखाया, भगवान का कंठ नीला पड़ गया, एक अवतार हो गया। बोल नीलकंठ भगवान की। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि यदि मैं विषपान करता हूं तो मेरे हृदय के अंदर राम है, और यदि मैं विषपान करूंगा तो विष अंदर जाएगा तो राम को दिक्कत होगी। तो उस विष को कंठ में ही रोक लिया। अंदर राम बैठे हुए, ऊपर से विष गया। विष और राम, यदि राम से विष मिल जाए तो क्या होता है? बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलो सब राम कथा कलि कलो शिव भंजन, करल सुधारे पुकारे करल सुधार पुकारे मिताए, ओ पद सेनु अनल सितलाए, ओ पद सेनु अनल सितलाए। बुद्धि विश्राम, भगवान भोलेनाथ को विश्राम आ गया, अर्थात समाधि लग गई। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। उच्चैश्रवा घोड़ा, माता धेनु माता, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, इसके बाद धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ले गए, पारिजात वृक्ष इंद्र की सभा में चला गया, अप्सराएं इंद्र की सभा में चली गई, कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ले गए, ऐरावत हाथी को इंद्र देवता ले गए। जो भी आता है सब देवता लोग ले जाते हैं। तो दैत्यों को बड़ा खराब लगा, बोले महाराज ऐसा नहीं चलता, मेहनत करें हम लोग, जो आए सब आप ले जाओ। अरे हम लोगों की भी तो हिस्सेदारी है। बोले हाँ तो बताओ क्या कहना क्या चाहते? बोले इस बार जो आएगा मैं ले जाऊंगा। हाँ ठीक है, मंजूर है। अब जैसे धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले, दैत्यों ने छुड़ा करके भागा। सारे देवता फिर भगवान के पास पहुंचे। प्रभु, हाथ में आया हुआ अमृत चला गया। बोले ज्यादा लालच करोगे तो यही होगा। अरे महाराज वो सब पी करके अमर हो जाएंगे। बोले तुम मेरी शरण में आ गए हो ना, अब तुम्हारा रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। चलो मैं आता हूं। भगवान गोविंद ने विश्व मोहिनी रूप धारण किया। पैरों में घुंघरू की झनकार, थिरकते हुए दैत्यों के सन्मुख जैसे आए, दैत्यों ने देखा तो देखते ही रह गए। अरे देवी आप कौन हो? ऐसा लगता है विधाता ने आपको हमारे लिए ही भेजा है। विश्व मोहिनी रूपा प्रभु ने समझाया, विश्व मोहिनी ने समझाई कि देखो आप लोग दैत्य वंश के विद्वान राक्षस राज हैं। आप लोगों को शोभा नहीं देता किसी स्त्री के आसक्ति में पड़े, और विद्वानों के शोभा नहीं देता कि किसी स्त्री को देखते रहे उसके पीछे चल दे। जो स्त्री स्वेच्छाचारिणी होती है उसके आसक्ति में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं समझाती हूँ, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, साला वृकाणाम स्त्रीणाम च सबैरिणाम सुरत विषय। इसमें कहा गया कि उनके रूप को देख करके
दैत्यों को अपने हाथ में रखा हुआ अमृत भी नहीं दिखाई दे रहा है, उस स्त्री के रूप को ही देख रहे हैं बार बार और सोच रहे हैं किसी प्रकार यह हमारे साथ हो जाए। देवी चाहे जो कुछ कहो, लेकिन आपको मेरे साथ होना। भगवान ने कहा ठीक है, मेरा शर्त है, जाओ सब लोग स्नान करके आओ, जो अमृत है दैत्य देवता दोनों में मैं बांट दूंगा, फिर मैं आपके साथ हो जाऊंगा, दोनों की हिस्सेदारी है। सब लोग आए, पंक्ति लगी, देवताओं के बीच में एक राक्षस बैठ गया, देवताओं की तरफ भगवान अमृत बांट रहे हैं और दैत्यों की तरफ देख लेते हैं। ये जो राक्षस उस समय थे आज भी है, ऐसा नहीं कि आज नहीं है। जो स्त्री या किसी कन्या को निहार करके देखते हैं, ये राक्षस आपको हर जगह, कहीं चौराहे पे, कहीं रास्ते में, दो चार ऐसे राक्षस मिल जाएंगे जो किसी स्त्री को घूर के देख रहे हैं, किसी लड़की को घूर के देख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर काम वासना की पीड़ा है, काम से ग्रसित है। अरे जैसी मेरी बहन वैसी तुम्हारी बहन भाई, जैसी मेरी माँ वैसी तुम्हारी माँ। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति के कारण अपनी बहन तो बहन है, दूसरे की बहन बेटी को गलत निगाह से देखा। जैसे उस राक्षस के हाथ में अमृत गया, उसने मुख में डाला, तब तक सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया, प्रभु ये तो राक्षस है। भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसके गर्दन को अलग कर दिया। अमृत पान करने की वजह से मरा तो नहीं, लेकिन दो भाग में हो गया, राहु और केतु। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो लगता है, एक को राहु ग्रसित करता है, एक को चंद्र। भगवान ने तो अमृत बांट करके चले। सारे देवता फिर निराश, सारे दैत्य निराश हो गए अपने गुरुजी के पास। बोले गुरुजी, देवताओं ने हमारे साथ छल किया, विष्णु ने माया का रूप बना करके अमृत बांट करके चले गए। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद है। जब गुरु मेहरबान को चेला, पहलवान जाओ देवताओं को मार करके भगा। ध्यान देना, चाहे दैत्य हो चाहे देवता, यदि कपट किए हैं तो उनको दंड मिला है। अमृत पान करने के बाद भी महासुर संग्राम में देवता लोग हार गए। राजगद्दी के ऊपर राजा बलि का कब्जा हो गया, देवता लोग मारे गए, पीटे गए। आज देवताओं की जो माता जी हैं थोड़ी चिंतित है। कश्यप जी महाराज आए, कहते हैं देवी आप चिंतित हो? बोले प्रभु हमारे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, आप कृपा कर दो एक संतान की प्राप्ति हो जाए। ऋषि महाराज ने कहा भगवान का भजन करो। कौन बेटा कौन बेटी? क्व देहो भौतिको नात्मा क्व चात्मा प्रकृते प्रह कस्य के पति पुत्राद्या मोह ये वही कारणम। क्यों मोह माया में बजना चाहते हैं? बोले मैं इसलिए पुत्र नहीं मांग रही हूं कि पुत्र मेरी सेवा करे, बल्कि इसलिए कि वह पुत्र राक्षसों से राजगद्दी लेकर के देवताओं को दे दे। ऋषि महाराज ने व्रत बताया, पयोव्रत। श्रावण मास में भगवान पामन जी उस व्रत के फलस्वरूप प्रकट हुए। भाद्र मास